पुरुषार्थ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। आप सबका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच की, जहाँ में हमने प्रयास किया है कॉमेंट्री ऑन महाभारत विद डॉक्टर सतीश मोद, जिन्होंने काफ़ी महाभारत पे बचपन से रुचि रखी है। सर, अभी जो आदि पर्व जैसा हमने देखा है, उसके बाद में सभा पर्व का बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो हम इस कहानी को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त हो गया, तो उसने सभी राजाओं को आमंत्रित किया अपने सभा में, और उसने धृतराष्ट्र को भी बुलाया, द्रोणाचार्य को भी बुलाया, कृपाचार्य को भी बुलाया, भीष्म को बुलाया, कर्ण को बुलाया, पूरे 100 कौरव भाइयों को बुलाया, युत्सु को बुलाया, पूरे विश्व भर के जो भी बड़े बड़े राजा थे उन सबको उन्होंने वहाँ पर आमंत्रित किया। और जब राजसभा में बैठे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सबसे पूज्य व्यक्ति हैं उनकी पूजा करने के बाद में हम सभा प्रारंभ करेंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे मत में कृष्ण यहाँ पर सबसे पूज्य व्यक्ति हैं, उनकी पूजा करके ही हमको अग्र पूजा करके आगे की राज्यसभा करनी चाहिए। तो भीष्म भी खड़े हो गए। भीष्म ने कहा कि मैं युधिष्ठिर की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और हम सब लोगों के बीच में कृष्ण ही सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले हैं। तो वहाँ एक राजा शिशुपाल भी था, और शिशुपाल खड़ा हो गया और उसने कहा कि किस तरह की बकवास आप लोग कर रहे हैं। युधिष्ठिर को किसी ने बोल दिया कि ये धर्मराज है और बड़ा सम्राट है, तो क्या इस कृष्ण को वो पूजनीय बना देगा? यहाँ पर सभी राजा बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, और ये कृष्ण न तो राजा है न आचार्य है, किस बात के लिए इसको आप पूजनीय बना देते हैं? उन्होंने कहा कि इसके बदले अब चाहो तो राजा द्रुपद की पूजा कर लो, आपके ससुर हैं, आप चाहे तो भीष्म की पूजा कर लो, आप चाहो तो धृतराष्ट्र की पूजा कर लो, यहाँ पर कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, जिन्होंने आपको सब कुछ सिखाया, उनकी पूजा कर लो। ये कृष्ण कौन है, इसकी आप क्यों पूजा कर रहे हो? तो युधिष्ठिर ने समझाने का प्रयास किया शिशुपाल को कि इस तरह की गाली गलौच मत करो कृष्ण के बारे में, वो उनको तुम जानते नहीं हो, ऐसी बातें मत करो। और उन्होंने भीष्म से अनुरोध किया कि भीष्म कृपया समझाओ इसको, शिशुपाल को, कि ये कृष्ण कौन है, ये समझता नहीं है। तो भीष्म खड़े हो गए और भीष्म ने कहा कि आप सब लोगों को कृष्ण के बारे में पता नहीं है, इसके लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कृष्ण कौन है। ये कृष्ण जो है ये विष्णु के ही अवतार हैं, आप सब जानते नहीं हैं। इनका सबसे पहला जो अवतार था वो नरसिंह अवतार था। तो भीष्म ने वहाँ पर नरसिंह अवतार की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक राजा हिरण्यकशिपु करके बहुत ही बड़ा राक्षस था, और उसने पूरी धरती के ऊपर अधिकार कर लिया था, और ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और उसने जब अमरत्व मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा अमरत्व तो नहीं दे सकते, तुम किस तरह से मरोगे, नहीं मरोगे उसकी बात मान लो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझको न आग जला सके, न पानी डुबा सके, न मैं सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर। ऐसा करके उसने इतनी सारी कंडीशन जो वो सोच सकता था सब लगा दी कि मैं किसी भी तरह से नहीं मर सकता। तो जब उसको ऐसा वर मिल गया तो अमर जैसा ही हो गया, और उसने पूरी धरती के ऊपर राज्य करके अत्याचार करना प्रारंभ किया। उसका बेटा प्रहलाद जो था वो तो बड़ा भारी भक्त था, वो नारायण नारायण करके भगवान की पूजा करता था। उसको भी मारने का हिरण्यकशिपु ने प्रयास किया कि तू भगवान की क्या पूजा करता है, मैं तो स्वयं भगवान हूँ, मेरी पूजा कर। लेकिन उसमें वो होलिका दहन हो गया, उसकी भी कहानी हमें पता है। तो एक बार हिरण्यकशिपु बहुत ही गुस्सा हो गया प्रहलाद से,
और उसको बोला कि देखता हूँ तुझे आज कौन बचाता है। उस समय शाम का समय था, ना सुबह थी ना शाम थी, और वो दरवाजे के बीच में खड़ा हुआ था। और वहाँ पर विष्णु जो है नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए, जिनका मुख जो था वो शेर की तरह था, बाकी शरीर जो था वो मनुष्यों की तरह था। और उन्होंने किसी भी हथियार का उपयोग किए बिना अपने नख से उसको मार करके हिरण्यकशिपु को मारा। तो भीष्म ने कहा कि ये जो तुम्हारे सामने कृष्ण बैठे हैं वो उसी विष्णु का अवतार है, कुछ तो समझो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उनके दूसरे अवतार की कहानी बताता हूँ कि एक बहुत बड़े दानवराज दैत्यराज बलि थे। उन्होंने भी तीनों राज्य के ऊपर, तीनों लोगों के ऊपर शासन कर लिया था, देवताओं को हरा दिया था, इंद्र को हरा दिया था। तो इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और कहा कि ये महाराज बलि ने तो पूरे त्रिलोक पर शासन कर लिया है, हम लोग कहाँ जाएं, हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान विष्णु के पास जाओ, वो आपकी मदद करेंगे। तो भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक वामन, जिसको हम कहते हैं, उसका रूप लिया और वो एक तपस्वी के वेश में बलि के पास गए। बलि अपने आप को बहुत बड़ा दानी भी समझता था। तो उसने कहा कि बोल बालक, तुझको क्या चाहिए? तो उस बालक ने कहा कि मुझको केवल 3 पग जमीन चाहिए। तो हंसने लगा, उसने कहा 3 पग जमीन ले ले, अभी ले ले। जैसे ही उसने कहा तथास्तु, जो छोटा बालक था उसका रूप बड़ा होता गया, धीरे धीरे उसका महल तोड़ करके पूरे आकाश तक वो छा गया, इतना बड़ा वो रूप हो गया। और उसने एक पग में पूरी स्वर्ग कवर कर दिया, दूसरे पग में पूरा आकाश कवर कर लिया, और तीसरे पग में पूरी पृथ्वी समाप्त कर दी। तो पूरे इसका महाराज बलि का पूरा शासन समाप्त हो गया। तो भीष्म बोलते हैं कि ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं कृष्ण, ये निश्चित रूप से पूजनीय है और हमें इनकी पूजा करना चाहिए। फिर भी लोगों ने आपत्ति करना प्रारंभ किया, तो भीष्म ने और उनके अवतारों की कहानी सुनाई, वो हम आगे के अध्यायों में सुनाएंगे। नमस्कार। आई थिंक कितना इंटरेस्टिंग वे में ये कहानी बयान की है। और इस टी टॉक एक बुन सोच पे एज महाभारत विच आर कंसर्न, आप जुड़े रहेंगे डॉक्टर सतीश मोद के साथ इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टी टॉक एक बुन सोच की। शुक्रिया।